बेसिकली इसमें क्या होगा, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन होंगे, चाहे वो नंबर्स के फॉर्म में हो, अल्फाबेट्स के फॉर्म में हो, या फिर क्या हो सकता है मिक्स हो सकते हैं नंबर्स और अल्फाबेट का मिक्स कर देगा। इस तरह की कुछ सीरीज गिवन होगी और उसमें क्या होगा, कोई पैटर्न होगा, है ना, कोई पैटर्न होगा, कोई ना किसी रूल को फॉलो कर रही होगी या किसी पैटर्न में होगी। और ऐसा हो सकता है उनमें से कोई एक टर्म बीच में क्या हो, या तो मिसिंग हो या फिर क्या हो कुछ गलत हो। हमें वही आइडेंटिफाई करना है कि वो मिसिंग टर्म क्या होगा, या कोई भी जो टर्म गलत है उस सीरीज में, है ना, वही टर्म क्या करना है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो बेसिकली तीन टाइप की सीरीज मिल जाती है, नंबर्स के फॉर्म में होगी तो हम वो कहते हैं ना, कई कई नंबर सीरीज, अल्फाबेट्स होंगे तो अल्फाबेट सीरीज, और कई बार मिक्सचर भी रहता है ना, नंबर्स और अल्फाबेट का मिक्सचर। तो अगर फॉर एग्जांपल नंबर्स वगैरह है तो पैटर्न किस तरह से हो सकता है ना? अगर हम सिंपल पैटर्न्स की बात करें तो ऑड नंबर का पैटर्न हो सकता है, इवन नंबर्स का पैटर्न हो सकता है, या है ना किसी के मल्टीपल्स हो सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 18 का मल्टीपल 13 का मल्टीपल, इस तरह से हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं स्क्वायर्स हो सकते हैं, क्यूब्स हो सकते हैं इंटीजर्स के, है ना, या फिर कुछ एडिशन हो सकता है कि हर एक टर्म में है ना एडिशन किया हो या सब्ट्रैक्शन किया हो या डिवीजन किया हो, कुछ इस तरह से है ना नंबर्स के पैटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी हम बेसिकली क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीधा क्वेश्चन से ही समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो कोई नंबर सीरीज के बारे में है ना, बेसिकली हमें क्या कोई नंबर सीरीज के लेट्स से क्वेश्चन क्या है, which number would replace question mark the given, तो सीरीज क्या है, 11 12 44 77 121 एंड ये क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क मतलब है ना, ये है ना, इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे कौन क्या डिजिट आ, क्या नंबर आना चाहिए। अगर हमको ये सीरीज देखें तो कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर होगा, तो बेसिकली वही पैटर्न हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ना, एक सर्टेन रूल को वो फॉलो कर रही होगी, वही रूल को क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, और जैसे ही हमें एक बार वो रूल मिल गया या वो पैटर्न मिल गया, हम उसका नेक्स्ट टर्म हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है, 107 176 165 एंड 140, है ना ये। अब इसमें क्या है, 11 22 44, अगर हम देखें तो मैंने बोला था ना, तो जो एकदम सिंपल सिंपल पैटर्न क्या हो सकते हैं नंबर्स में, इवन नंबर्स ऑड नंबर्स। अगर देखें तो यहाँ पे इवन नंबर का पैटर्न भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारी इवन नंबर्स नहीं है, ऑड नंबर का पैटर्न भी नहीं मिल रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन या स्क्वायर, या फिर वैसा भी नहीं मिल रहा, किसी का मल्टीपल भी नहीं मिल रहा। अगर मैं देखूँ कि 11 का क्या 11 का मल्टीपल है, तो अगर देखें तो 11 फिर 22 है ना, फिर सीधे 44 आ गया है ना, 33 आना चाहिए अगर 11 का मल्टीपल होता, तो 11 22 33 44 इस तरह से। तो एक बार तो इसमें हमें कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर होगा, लेकिन क्या पैटर्न है, अब ये इवन ऑड का एक सिंपल पैटर्न जो होता हो सकता था, वो तो है नहीं, है ना, मल्टीपल्स इवन ऑड प्राइम नंबर्स ये इस तरह का पैटर्न है। इसके अलावा मल्टीपल्स हो सकता है, मल्टीपल में भी 11 का मल्टीपल हमें लग रहा था, 11 1 जा 11 11 2 जा 22 11 3 जा 33 आता है ना, 11 का पैटर्न 11 22 है ना। अगर 11 का पैटर्न होता तो नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए, 33, डायरेक्ट क्या आएगा 44 फिर 77 120 120। हालांकि है तो सारे 11 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है ना, कोई पैटर्न। तो हम ये देखते हैं कि कुछ क्या हो सकता है, कुछ या एडिशन सब्ट्रैक्शन किया हो, एक बार ये और देख लेते हैं कुछ एडिशन वगैरह किया हो। तो इस तरह से हमें है ना, जो सीरीज में हमें देखना पड़ेगा, है ना, एक एक चेक करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है ना, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा। हमने देखा कि यहाँ इवन ऑड का पैटर्न नहीं है, प्राइम नंबर्स का किसी मल्टीपल्स का पैटर्न नहीं है, तो एक चीज बचती है, हाँ किसी स्क्वायर स्क्वायर ऐसा भी कोई पैटर्न नहीं है कि स्क्वायर हो क्यूब हो, ऐसा कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा है।
तो हम क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ देखते हैं कि कुछ क्या कुछ पैटर्न आ रहा है कि नहीं। अब ये देखते हैं, अच्छा इनमें एक काम करते हैं, इनमें डिफरेंस देखता हूँ कितना है, 11 और 22 में 11 का डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर देखूंगा तो कितना, 22 22 का डिफरेंस है। 44 और 77 में कितना है, 50, तो इसमें 74 74 और 33 का डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर देखूंगा तो कितना आ रहा है, 33 43 53 23 33 43 44 का, ये आ रहा है 44। हाँ, इसमें अब हमें कुछ पैटर्न देखने को मिला है ना, मतलब ये इसमें जो डिफरेंस है ना कॉन्जुगेटिव नंबर्स में, कितना डिफरेंस है, 11 के मल्टीपल्स का डिफरेंस है ना। फर्स्ट टर्म, मतलब मैं कुल मिला के ऐसा कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म में क्या कर रहा हूँ, 11 का एडिशन कर रहा हूँ, सेकंड में क्या कर रहा हूँ 22 का, थर्ड में क्या कर रहा हूँ 33 का, तो मुझे फोर्थ मिल रहा है, फिर फोर्थ में मैं 44 ऐड कर रहा हूँ। अगर मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 122 में मैं क्या करूँगा 55 का ऐड करना है ना। नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 5 का, 55। तो यहाँ पे क्या है, हम ऐड कर रहे हैं किसके मल्टीपल्स, 11 के मल्टीपल्स। फर्स्ट टर्म में मैंने 11 ऐड किया तो सेकंड टर्म में, सेकंड टर्म में मैंने 20, तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या हुआ 11 का, 22 वो ऐड किया एंड सो ऑन। तो बेसिकली मुझे जो नेक्स्ट टर्म चाहिए 121 में मुझे क्या करना पड़ेगा, 55 ऐड करना पड़ेगा। तो ये टर्म क्या होगा, 121 प्लस 55 कितना हो रहा है, 6 7 170। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर है वेदा, कोई डाउट है इसमें? हाँ वेदा, क्लियर है सर। क्लियर है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। द फॉलोइंग, एक मिसिंग नंबर कैलकुलेट करना है, 4 10 22 46 एंड 94। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, 190 178 122 एंड लास्ट है 160। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग 4 10 22 46। अब इसमें क्या है, मैं एक बार लिख लेता हूँ दोबारा, 4 10 22 46 94 और नेक्स्ट नंबर हमें कैलकुलेट। अब इसमें भी इवन नंबर्स हैं लेकिन कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स नहीं, 4 के बाद 10 है 22 है, इस तरह से, मतलब एक इंक्रीजिंग इवन नंबर्स गिवन है लेकिन कोई पैटर्न हमें समझ में नहीं आ रहा कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स है ना। अगर हम स्क्वायर्स वगैरह देखें तो वो भी मुझे नहीं आ रहा है समझ में। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन इस तरह का ही होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, 11 के मल्टीपल्स को हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिकली दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, एक बार वो चेक करते हैं, शायद उससे कुछ समझ में आए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, बेसिकली 6, इनका कितना है 12, तो ये कितना है 4 एंड 2 24, ये कितना आ रहा है 56 66 76 86 और 96 48। कहीं ना कहीं इसमें कुछ पैटर्न मिल रहा है मुझे, एक पैटर्न, हाँ मुझे क्या पैटर्न दिख रहा है मेरा, इसमें जैसे मैंने 6 ऐड किया है ना, तो नेक्स्ट टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ 6 इंटू 2 ऐड कर रहा हूँ है ना, तो नेक्स्ट टर्म में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ 12 इंटू 2, मतलब जो प्रीवियस टर्म प्रीवियस जो नंबर में मैंने जो ऐड किया है उसका मल्टीपल्स है ना, उसको डबल करके मैं ऐड कर रहा हूँ ना। जैसे फिर 48 को मैं लिख सकता हूँ 24 इंटू 2, तो इसका मतलब अगर नेक्स्ट नंबर मुझे चाहिए तो मैं 94 में मैं क्या ऐड करूँ, 94 में मुझे ऐड क्या करना चाहिए बेटा, 94 में मुझे ऐड करना चाहिए 48 इंटू 2, तो कि क्या हो जाएगा 48 इंटू 2 इज
96 मतलब मैं 96 ऐड कर, ये समझ में आ रहा है। 4 में मैंने क्या ऐड किया 6, फिर तो मुझे 10 मिला, 10 में मैं क्या कर रहा हूँ 6 को डबल करके, है ना, डबल करके ऐड कर रहा हूँ, तो 12 ऐड कर दिया। फिर 22 मिला, फिर 22 में मैं 12 को डबल करके ऐड कर रहा हूँ 24, फिर नेक्स्ट टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ 24 को डबल करके ऐड कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टर्म में इसका मतलब मुझे 48 को डबल करके ऐड करना पड़ेगा। 48 का डबल क्या 96, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 94 प्लस 96, ये क्या होगा 10 1 18 एंड 90 और 90 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें ना? तो इस तरह के और भी हम पैटर्न्स वगैरह देखेंगे नंबर्स में, और अलग अलग तरह के क्या क्या पैटर्न्स आ सकते हैं, है ना? लेकिन ये समझ में आ रहा है किस तरह से वो नंबर सीरीज के फॉर्म में किस तरह से पूछ सकता है। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं जिसमें अल्फाबेट्स के फॉर्म में वो सीरीज गिवन है। क्वेश्चन क्या है, सीरीज, करते हैं पूरा नहीं लिखते हैं, सीधा मैं लिख देता हूँ ऐसा ना, सीधा लिख देता हूँ। लेट्स से हमें क्या गिवन है, ए बी बी ई और नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट वर्ड एंड नेक्स्ट लेटर लिख दिया अल्फाबेट्स। ऑप्शंस क्या क्या हैं, लेट्स से जे ए एल और क्या हुआ, ये समझ में आ रहा है। हाँ, अब हमें सबसे पहले तो मुझे पैटर्न देखना पड़ेगा कि है ना, तो सीरीज है उसमें पैटर्न क्या है ना, इसको फाइंड आउट करते हैं बेसिक पैटर्न क्या गिवन है, क्या क्या सीरीज सीरीज क्या गिवन है, ए बी डी जी और E। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से ए के बाद सीधा बी आ गया, बी के बाद डी है, मतलब कि उसने क्या स्किप कर दिया, सी स्किप किया, फिर डी के बाद क्या किया, ई और एफ को स्किप कर दिया, ई और एफ को, है ना। तो यहाँ पे उसने, यहाँ पे क्या, ए के बाद जस्ट उसने नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट ले लिया, मतलब है ना, स्किप कुछ नहीं किया, कोई भी लेटर स्किप नहीं किया। यहाँ पे एक अल्फाबेट स्किप किया, यहाँ पे उसने 2 किए। अगर यही पैटर्न सही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए क्वेश्चन मार्क में, अगर हम जो सोच रहे हैं वो सही है तो उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे क्या 3 अल्फाबेट स्किप करना चाहिए। 3 अल्फाबेट मतलब जी के बाद 3 अल्फाबेट को स्किप करूंगा तो क्या मिलेगा, जी के बाद एच आई जे, है ना, एच आई और जे को स्किप करूंगा तो नेक्स्ट क्या मिलना चाहिए मुझे, के, है ना। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो क्या होगा प्योरली अल्फाबेट सीरीज पे क्वेश्चन हुआ है। अब एक वो क्या कर सकता है, मिक्स क्वेश्चन दे सकता है जिसमें अल्फाबेट्स भी हो और नंबर्स भी, है ना। एक क्वेश्चन उस पे से और देखते हैं और फिर बाद में और क्वेश्चन करेंगे, उसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, सीधा मैं सीरीज ही लिख रहा हूँ, बी थ्री के जी 5 पी डी 7 9 ई आर जे आई एम पी 6 जेड एच क्यू 3 डब्ल्यू, ये है। अब इसमें क्या क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, of the following is exactly in the middle between the ninth letter or number from left and from letter or number
द राइट, ये गिवन है। ऑप्शन है आई आर एन या फिर जी। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक सीरीज गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडिल बिटवीन द नाइन्थ लेटर या नंबर जो भी हो, नाइन्थ जो भी हो बिटवीन द फ्रॉम लेफ्ट हैंड सेवेंथ लेटर और नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। तो वो कहना क्या चाह रहा है कि हमें सबसे पहले क्या नाइन्थ लेटर या नंबर जो भी हो फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से पहले मैं नाइन्थ नंबर या लेटर देखता हूँ, है ना, नाइन्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन, तो नाइन्थ नंबर क्या है या लेटर, यहाँ पे हमें नंबर मिल रहा है नाइन, ये क्या है लेफ्ट से, और राइट से क्या बोल रहा है वो सेवेंथ, राइट से सेवेंथ मतलब 1 2 3 4 5 6 7, जेड आ गया। अब वो ये बोल रहा है ना, विच इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, मतलब 9 और जेड के बिल्कुल मिडिल में कौन सा लेटर या नंबर जो भी, कौन मिडिल में, एग्जैक्टली मिडिल में। अब 9 और जेड के बीच में अगर मैं देखूं तो कितने टोटल लेटर्स एंड नंबर्स कितने आ रहे हैं मिलाकर, 1 2 3 3 4 5 6 7, 7 आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा है, मिडिल में अगर हम ध्यान से देखें तो आई क्या है मिडिल में, क्योंकि आई के राइट में भी कितने हैं हमारे पास 3 लेटर और नंबर्स हैं MT6, और लेफ्ट में भी क्या है 3 है ER2। तो 9 और Z के एग्जैक्टली मिडिल में क्या आ रहा है मुझे आई आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरा, है ना? और क्वेश्चन, हाँ और क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है लेट्स से CEGIKMOQ और क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए ये हमें देखना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ST TP SU और S, ये। अच्छा, अब इसमें क्या क्या पैटर्न हो सकता है, पहले तो पैटर्न है ना, पैटर्न देखना पड़ेगा तभी हम आंसर दे पाएंगे। क्या है CE सीरीज, क्या है CEGIKMOQ, ये सीधे जो क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क मतलब कि नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट टर्म क्या है। अच्छा CE, थोड़ा सा हमें ध्यान से अगर देखें, पहले ही अगर टर्म देखें CE, तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, डी को मिस किया, CDE, है ना, फर्स्ट में CDE, सेकंड में अगर मैं देखूं GHI, थर्ड में देखूं तो JKLMNO और PP, तो हर एक टर्म में वो एक एक नंबर मिस कर रहा है ना, लेकिन हर एक टर्म का जो पहला जो अल्फाबेट है वो भी पहले देखना पड़ेगा, उसमें क्या पैटर्न है ना, उसमें वो क्या पैटर्न लग रहा है, CDEFGHIJK CDEFG, तो वो क्या कर रहा है ई के बाद सीधा यहाँ पे क्या जंप कर रहा है, वो एफ को मिस कर रहा है ना, CDEFG, फिर एच मिस कर रहा है, आई जे के, यहाँ पे जे को मिस कर रहा है, के पे आ रहा है, LM, फिर एन को मिस कर रहा है, ओ पे आ रहा है, और फिर पी को मिस कर रहा है, क्यू पे, मतलब बेसिकली कुछ इस तरह की सीरीज है। सी लिया उसने, फिर एक टर्म मिस करके ई लिया, फिर एक टर्म मिस, एक अल्फाबेट मिस करके उसने नेक्स्ट टर्म शुरू कर दिया, कुछ इस तरह से लग रहा है। सी डी मिस किया, ई लिखा, ई के बाद नेक्स्ट टर्म पे जंप किया तो एक उसने अल्फाबेट मिस किया, दैट इज एफ, फिर जी, एच मिस करके आई आया, आई से जे को मिस किया तो के आया, ए पे फिर एल को मिस किया, एम लिखा, एम के बाद एन को मिस करके ओ लिखा, ओ के बाद पी को मिस करके क्यू लिखा, है ना, तो क्यू के बाद क्या आएगा MNOPQ, आर को मिस करेगा मतलब वो आर को मिस करके एस, और फिर टी को मिस करके, तो मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, SU इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो उस तरह से कुछ, है ना, अल्फाबेट्स में भी उस तरह से खेल। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि अल्फाबेट पे बेस्ड है, जैसे गिवन है KBH PGM
ULR और क्वेश्चन। अब उसने क्या किया, हर एक टर्म में क्या तीन तीन अल्फाबेट है ना। हमने क्या सबसे शुरू में क्या देखा था, एक अल्फाबेट सिंपल, हर एक टर्म में एक एक अल्फाबेट की सीरीज थी। फिर हर एक टर्म में दो दो अल्फाबेट। अब उसने क्या कर दिया, हर एक टर्म में तीन तीन अल्फाबेट ले लिया। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस है ZQW, ZHW, Z82 और ZQ2। जो सीरीज आ रही है हमारी अल्फा, जो सीरीज है उसमें कहीं भी नंबर्स तो है नहीं बेसिकली। सी और डी ऑप्शन तो हम वैसे ही रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें नंबर्स भी आ रहे हैं 8 2 है ना, डी में भी 2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो है ना बाय डिफॉल्ट हम है ना इजीली रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सीरीज क्या प्योरली अल्फाबेट की है ना, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज नहीं है। ये कौन सी सीरीज है, प्योरली अल्फाबेट्स की। ठीक है, हाँ, तो मतलब ए या बी में से ऑप्शन हो सकता है, ए और बी में से। तो वो देखते हैं क्या हो सकता है, क्या क्या सीरीज क्या है, KBHTDM, देन ULR and then क्वेश्चन। अब क्या है, अब कैसे करेंगे, KBH कुछ समझ में आ रहा है कि चलो देखते हैं, कुछ कुछ तो मिलेगा। देखते हैं उसमें कितने का है ना वो गैप ले रहा है। ABCDEFGHIJKLMNOP अच्छा, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, देखो बी से वो कहा, बी से अगर यहाँ पे कि ये तो क्या है उल्टा पड़ रहा है ना, के से बी एक उल्टा जा रहा है ना। ऐसा करते हैं पहले हम जो हर एक टर्म थे, जो लास्ट के टू अल्फाबेट्स है उनको देख लेते हैं ना, फिर जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको बाद में देखते हैं। ये क्या रहा है, बी से एच, मतलब बी से एच मतलब ठीक है, बी के बाद सी डी ई एफ जी, जी और फिर एच, तब की क्या कर रहा है, +6 कर रहा है ना, CDEFGH। अरे जो +6 छह अल्फाबेट्स आगे जा रहा है पहले इसमें। सेकंड में देखते हैं, जी के बाद HIJKLM, इसमें भी क्या जा रहा है +6। फिर नेक्स्ट उसमें L MNOPQRSTUVWXYZKLMNOPQ और R, इसमें भी 6 मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि जो है ना सेकंड से जो थर्ड में जा रहा है वो कितने का डिफरेंस है, मतलब कि 6 अल्फाबेट्स आगे जा रहा है। अच्छा, अगर यहीं पे अगर हम देख लीजिए तो हमें पता चल गया कि सी ऑप्शन नहीं होगा और डी ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि उनमें क्या नंबर्स होंगे। ए और बी में अगर हम सिर्फ सेकंड टर्म्स पे है ना, तो लास्ट के टू अल्फाबेट्स को ही चेक कर लें क्या होंगे, 6 का डिफरेंस है, तो हमें है ना फर्स्ट का बाकी और देखने की जरूरत ही नहीं है ना। इसमें देखते हैं क्यू से डब्ल्यू, पी क्यू RSTUVW, बिल्कुल इसमें क्या है 6 का है। एक बार स्कोर चेक कर लेते हैं है ना, इसमें कितना है HIJKLMN, इसमें N आना चाहिए था, IJKLMN, अरे इसमें बहुत ज्यादा आ रहा है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसमें आंसर क्या आ रहा है, आंसर तो यहीं से पता चल गया, मुझे लग रहा है यही है ना। फिर भी हम जो फर्स्ट टर्म का और देख लेते हैं कि इसका क्या क्या दिया हुआ है, इसमें इसका क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म का के है JKLMNOPQRSTU। देखो फर्स्ट का उसने कैसा पैटर्न रखा है, मुझे जो जहां तक समझ में आ रहा है, के से वो सीधा पी पे फर्स्ट फर्स्ट टर्म देखें तो वो क्या कर रहा है +5, के के बाद LMNOP है ना, फिफ्थ मतलब पी आ रहा है, पी पे, पी के बाद वो फिर यू पे आया, फर्स्ट फर्स्ट टर्म देख रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट देख रहे हैं हर एक टर्म का, फिर वो +5 ले रहा है QRST। इसका मतलब जब नेक्स्ट टर्म आएगा उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट आएगा उसमें यू के बाद +5 आएगा है ना, UVWXYZ,
तो पहला क्या आ गया, जेड आ गया। ये यहाँ से पता चल गया, जेड ही पहला क्या होगा, जेड। हालांकि वो दोनों में ही जेड था, इसमें भी जेड है इसमें भी। तो हमें आंसर तो पहले ही पता चल गया था, एग्जाम में हमें पूरा इस तरह से देखना नहीं है ना, पहले ही पता चल गया कि ऑप्शन ए ही क्या होगा। मैंने सिर्फ है ना अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बताया कि हाँ फर्स्ट टर्म को भी मुझे जो पैटर्न दिख रहा है, कोई और पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है इस वक्त वो ये था कि वो क्या कर रहा है, हर एक टर्म पे फर्स्ट अल्फाबेट में क्या कर रहा है, फर्स्ट जैसे के से उसने +5 करके टी लिया, +5 करके यू लिया, और +5 करके फिर वो क्या ले रहा है, जेड ले रहा है ना। तो एक एक ये है। और तो आंसर तो हमें पहले ही पता चल गया था, तो मैं तो क्या अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, इस तरह से सोच सकते हैं। उसके बाद क्या, अगर ये तो फर्स्ट टर्म पता चल गया जेड है ना, उसके बाद सेकंड टर्म का कैसे पता चलेगा, बी के बाद अगर हम सेकंड सेकंड टर्म्स देखें, सेकंड सेकंड टर्म्स ही देखें से बी के बाद वो जा रहा है सीधा जी पे, सी डी ई एफ जी, मतलब यहाँ पे भी वो +5 होगा। फिर जी के बाद वो जा रहा है एल पे, जी, हाँ, HIJKL, फिर वो +5 दे रहा है, मतलब यहाँ से फिर वो सेकंड टर्म के लिए क्या करेगा, +5 करेगा, मतलब एल से +5, एल से +5 क्या होगा, MNOPQ, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा। ऐसे ही फिर हम एक और तरीका है, एच थर्ड थर्ड टर्म का पैटर्न दे सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि है ना, हर एक टर्म का सेकंड अल्फाबेट से थर्ड अल्फाबेट में जाने के लिए वो +6 कर रहा है, तो क्यू से जो +6 करेगा तो क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, तो जेड टू डब्ल्यू। तो ये तो मैंने सोचने का तरीका बता दिया कि अलग अलग तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं, इतना करना नहीं। जैसे ही हमें पता चला, हमें इस क्वेश्चन में पहले ही पता चल गया, सी और डी ऑप्शन हमने देखते से ही रिजेक्ट कर दिए थे, ए और बी में भी हमने तुरंत बता दिया था कि ए उसका क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है ना। तो जैसे ही हमें पता चले कि हाँ हमें मिल गया है ऑप्शन, है ना, पूरा देखने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ ये इसलिए बताया कि हाँ इस तरह से अलग अलग तरीके से हम सोच सकते हैं। क्लियर है मेरा, कोई डाउट इसमें, हाँ सर क्लियर है। क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखें। तो बेसिकली क्वेश्चंस बस इसी तरह से है ना, अब हम कुछ क्वेश्चंस पहले, तो ये क्या, तो क्वेश्चंस में वो यही करेगा है ना, वेराइटीज बस यही है, या तो नंबर सीरीज देगा नंबर्स के फॉर्म में, या फिर अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स में भी क्या होगा, अलग अलग तरीके से, जैसे उसने एक एक अल्फाबेट लिया, यहाँ पे दो दो अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन ले लिए, यहाँ पे तीन तीन अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन। और अगर मिक्सचर भी करता है तो मिक्सचर में क्या करेगा, नंबर्स और अल्फाबेट को क्या करेगा, वो कंबाइन करके प्रूव करता है। तो एक तो ये मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक एग्जांपल लिया, ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स हम देखेंगे और किस तरह से दे सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले, इसी इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, मैं पूरा लिखना ही रहा हूँ, सीधे सीरीज लेते हैं है ना, ऐसे 1 4 9 16 25 एंड 6। हाँ बोला, बताओ वो सॉल्व करो और बताओ जब तक मैं लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, सॉल्व करते जाओ। सर फर्स्ट का B36। करो नेक्स्ट करो, ना फर्स्ट का बी इजी है ना, बेसिकली स्क्वायर वाली सीरीज है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या होगा, 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर क्या है, 36। नेक्स्ट करो, सर 14, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 14। नेक्स्ट करो,
ऑप्शन बी 13. ऑप्शन बी